सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 2, अद्भुत हिरन। आइए आरंभ करते हैं। आओ करें। चित्र में दी गई पशुओं की त्वचा को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये देखिए, इन जानवरों के त्वचा, उनके रंग और उनकी डिजाइन जैसे शरीर की होती है वो दी गई है। इनके नाम बताने हैं। इनके नाम ये मैंने लिख कर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हिरन की त्वचा है, यह ज़ेब्रा की त्वचा है, यह तेंदुआ की त्वचा है, यह जिराफ की। ओके, आपको आ गई होगी समझ में। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। तराई, पहाड़ के आसपास की भूमि। कर्तव्य, फर्ज। चौकन्ने, सावधान। विपत्ति, मुसीबत। अद्भुत, अनोखा। नेतृत्व, संचालन करना। आश्चर्य, हैरान। हिंसक, खूंखार, घातक। दल, समूह। ओझल, गायब। आत्मसमर्पण, अपने को सौंप देना। पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में एक कहानी है हिरन की, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। हिरणों के साथ साथ कई हिंसक जानवर भी वहां रहते थे। हिंसक मीन्स घातक, जैसे कि मैंने आपको शब्दार्थ में बताया। खूंखार, घातक। हिरणों के लिए खतरा थे। वो जो है हिरणों के लिए खतरा थे। कैसे खतरा थे? क्योंकि वो हिरणों का शिकार कर लेते, उनको मार देते। दोपहर में जब सभी हिंसक जानवर आराम कर रहे होते, तब हिरणों का झुंड उस नदी पर पानी पीने आता था। जब दोपहर में सारे जंगली जानवर आराम करते थे, उस समय हिरणों का झुंड पानी पीने जाता था। परंतु एक झुंड ऐसा था जिसका सरदार काला हिरन था। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल था। वह अपने कर्तव्य का पालन भी जी जान से करता था। हिरणों के एक झुंड में एक झुंड ऐसा था जिसका सरदार एक काला हिरन था। वो बहुत तेज दौड़ता था और पूरा झुंड उस काले हिरन पर विश्वास करता था। वो जैसे बोलता वैसे उसकी बात को माना जाता, और बुद्धिमान भी था। और जितना वो बुद्धिमान था उतना ही वह बहुत सीधा, बहुत सरल स्वभाव का था, और अपने काम को जो है जी जान लगाकर अपने काम को पूरा करता था। काला हिरन दिखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। काला हिरन। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोजने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल में, जिस दल उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जानवरों का झुंड होता है, उसी तरीके से दल, बहुत सारे लोगों का समूह शिकार खेलने आया। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था। दोपहर के समय जैसे सूरज की तपन बहुत तेज हो जाती है ना, काफी तेज उसकी धूप लगती है, गर्मी भी बहुत तेज हो जाती है। उस तरीके से सूरज तप रहा था। प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। शिकारी पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें नदी दिखाई पड़ी। शिकारियों ने जी भरकर पानी पिया और वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे।
अभी उन लोगों की ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि कुछ आवाजें आईं। आवाजें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। चौकन्ने मतलब सावधान। ये आवाजें हिरणों के झुंड की ही थीं, जो पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरण सभी हिरणों का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि वो झुंड का सरदार था, तो अपने झुंड का वो संचालन कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था, इसीलिए शिकारियों के बंदूक की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। जैसे ही हिरणों ने शिकारियों को देखा और उनके हाथों में बंदूकों को देखकर जैसे ही शिकारियों के हाथ बंदूक की ओर बढ़े, उससे पहले ही हिरणों का झुंड झाड़ियों के पीछे ओझल यानी कि छिप गया, गायब हो गया। शिकारी देखते रह गए। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया, पर सभी हिरण तो छिपे हुए थे और शिकारियों ने समझा कि वे भाग गए। लेकिन हिरण क्या थे? छुपे हुए थे। वो छुपकर शिकारियों को देख रहे थे। शिकारी दूसरी तरफ चले गए। हिरणों ने समझा कि उन पर आई विपत्ति टल गई। हिरणों ने समझा, जब शिकारी चले गए दूसरी तरफ, तो हिरणों ने समझा कि अब जो उन पर मुसीबत आई थी वो चली गई, अब कोई मुसीबत नहीं है। परंतु शिकारियों ने हिरणों के सरदार काले हिरण को देख लिया। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित वो इसलिए हो गया कि उसने कभी ऐसा काला हिरण देखा नहीं था। वह हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को बुलवाया और शिकारियों ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल को नदी किनारे बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड नदी पर पानी पीने अवश्य आएगा। ओके बच्चों, इस कहानी का शेष भाग अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कहानी के इस भाग को पढ़िए, समझिए। ओके।